क्या आपको लगता है कि अगर आपका आईएलटीएस स्कोर अच्छा है, फंड्स कंप्लीट हैं और यूनिवर्सिटी एडमिशन भी मिल गया है तो स्टडी वीजा ऑलमोस्ट गारंटेड है? अगर हां, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसे स्टूडेंट्स भी वीजा रिजेक्शन फेस करते हैं जिनके पास एडमिशन होता है, फंड्स होते हैं और प्रोफाइल भी स्ट्रांग होती है। तो फिर प्रॉब्लम कहां होती है? कई बार प्रॉब्लम क्वालिफिकेशन में नहीं, बल्कि उन मिस्टेक्स में होती है जो एप्लीकेंट्स खुद नोटिस भी नहीं करते। आज मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टडी वीजा एप्लीकेशन को सीरियसली डैमेज कर सकती हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू द ग्लोबल। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टडी वीजा रिजेक्शन के पीछे के रियल रीजंस, वो कॉमन मिस्टेक्स जो एप्लीकेंट्स बार बार रिपीट करते हैं, वीजा ऑफिसर्स एप्लीकेशन इवेलुएट करते वक्त क्या देखते हैं, और अप्रूवल चांसेस इंप्रूव करने के प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स दोबारा बिल्कुल नहीं रिपीट करनी चाहिए। सबसे कॉमन रिजेक्शन रीजन होता है इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और ये मिस्टेक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स भी कर देते हैं। एग्जांपल देखिए, पासपोर्ट में नेम है राहुल कुमार शर्मा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में राहुल के शर्मा। आपको माइनर इशू लग सकता है, ऑफिसर के लिए आइडेंटिटी मिसमैच कंसर्न। और 2026 में एम्बेसीज मैन्युअली ही नहीं, डिजिटली भी क्रॉस चेक कर रही हैं। कभी रॉन्ग अपलोड स्लॉट, मिसिंग सिग्नेचर, इनकम्प्लीट बैंक स्टेटमेंट, अनट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट या आउटडेटेड फॉर्म डायरेक्ट क्रेडिबिलिटी इशू क्रिएट कर देते हैं। एम्बेसी एक सिंपल चीज इवैल्यूएट करती है, कैन दिस एप्लीकेशन बी ट्रस्टेड? इसलिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन को लाइटली मत लीजिए। कंट्री स्पेसिफिक चेकलिस्ट फॉलो करिए, सबमिशन से पहले रिव्यू करिए और हर डिटेल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग वेरीफाई करिए, क्योंकि एम्बेसी कंफ्यूजन ऑफ्टन एप्लीकेंट रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड मिस्टेक, वीक या सस्पिशियस फाइनेंशियल प्रूफ। आज भी काफी एप्लीकेंट्स वीजा अप्लाई करने से कुछ दिन पहले अकाउंट में लार्ज डिपॉजिट्स कर देते हैं। उन्हें लगता है बैलेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन एम्बेसी सिर्फ अमाउंट नहीं देख रही, एम्बेसी पैटर्न देखती है। इनकम स्टेबल है, सैलरी रेगुलर है, बिजनेस जेन्युइन लग रहा है, आईटीआर कंसिस्टेंट है, लाइफस्टाइल इनकम से मैच करता है। मान लीजिए मंथली इनकम 45,000 है और सडनली अकाउंट में 18 लाख रुपए अपीयर हो गए। नेचुरली क्वेश्चंस रेज होंगे, स्पेशली कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और शेंगन कंट्रीज। फाइनेंशियल स्क्रूटनी अब काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाइल का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, उसका मतलब होता है क्लियर सोर्स प्लस स्टेबल हिस्ट्री प्लस लॉजिकल प्रेजेंटेशन। बेस्ट अप्रोच 6 मंथ बैंकिंग हिस्ट्री, सैलरी स्लिप्स, आईटीआर, स्पॉन्सर प्रूफ और प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं एक ऐसे रिजेक्शन रीजन पर जहां स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था, फिर रिफ्यूजल क्यों? रीजन हो सकता है वीक स्टडी इंटेंट या अनक्लियर फ्यूचर प्लान। स्टूडेंट वीजा ऑफिसर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि आप पढ़ने जा रहे हो, वो ये भी देखते हैं क्या ये एजुकेशन डिसीजन लॉजिकली मेक करता है। यहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब एकेडमिक बैकग्राउंड अनक्लियर हो, फ्यूचर गोल्स एक्सप्लेन ना हो रहे हो, कोर्स सिलेक्शन रैंडम लग रहा हो या एजुकेशन प्रोग्रेशन वीक लग रहा हो। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन अगर आपका स्टडी प्लान कन्विंसिंग नहीं लगता तो रिफ्यूजल पॉसिबल है। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, फ्यूचर प्लान्स और सिलेक्टेड कोर्स, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए। जब आपका कोर्स चॉइस और फ्यूचर प्लान नेचुरली कनेक्ट करते हैं तो एप्लीकेशन ज्यादा जेन्युइन लगती है। अब नेक्स्ट इशू, जेनरिक एसओपी और अनक्लियर कोर्स सिलेक्शन। स्टूडेंट से इनडायरेक्टली एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कंट्री। और प्रॉब्लम तब होती है जब आंसर होता है मैंने ये कंट्री चूज की क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं या यूनिवर्सिटी फेमस है। वीक आंसर। एम्बेसीज स्ट्रक्चर क्लैरिटी एक्सपेक्ट करती हैं। ऑफिसर ये देखना चाहता है पास्ट एजुकेशन, करंट कोर्स, फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या सब नेचुरली कनेक्ट हो रहे हैं। 2026 में कॉपीड एसओपीज और टेम्पलेट आंसर्स इजीली आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अगर एप्लीकेशन खुद क्लियर नहीं लग रही तो ऑफिसर के माइंड में भी डाउट्स आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आप वीजाज, स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन अपडेट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां फोकस सिर्फ न्यूज पर नहीं, रियल वर्ल्ड इमिग्रेशन रियलिटीज और स्मार्ट प्रिपरेशन पर होता है। एक मिस्टेक जो सिर्फ 2 मिनट इंटरव्यू में एप्लीकेशन खत्म कर सकती है। DS 160 में कुछ और, इंटरव्यू में कुछ और। ऑफिसर्स स्पेशली इनकंसिस्टेंसीज ऑब्जर्व करते हैं। आपने फॉर्म में टूरिज्म मेंशन किया, इंटरव्यू में बोल दिया रिलेटिव से भी मिल लूंगा, अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर लूंगा। यही इशू क्रिएट हो जाता है। इंटेंट अनक्लियर लगने लगता है।
और एक और प्रॉब्लम, ओवर रिहर्स आंसर्स। आपने स्क्रिप्टेड लाइंस प्रिपेयर कर ली, लेकिन ऑफिसर ने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। वीजा इंटरव्यू मेमोराइजेशन टेस्ट नहीं होता, क्लियरिटी टेस्ट होता है। नेचुरल रहिए, कंसाइज रहिए और अपनी एप्लीकेशन थॉरोली रिवाइज करिए बिफोर इंटरव्यू। सरप्राइजिंगली एप्लीकेंट्स कभी कभी अपनी ही सबमिटेड इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं करते। नेक्स्ट मिस्टेक, कोर्स मिसमैच या रॉन्ग प्लानिंग। मान लीजिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और सडनली बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के कंप्लीटली अनरिलेटेड कोर्स चूज कर लिया। नेचुरली ऑफिसर पूछ सकता है ये चेंज क्यों। ऐसा नहीं है कि कैरियर स्विच अलाउड नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आपका एजुकेशन हिस्ट्री, करंट कोर्स और फ्यूचर गोल्स, एक कनेक्टेड स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए। सेकंड इशू, लास्ट मिनट एप्लीकेशंस। कोर्स नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है और वीजा प्रोसेस अब बिगिन हो रहा है। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए तो, अगर डिले आ गया तो, अगर इनटेक डेफर करना पड़ा तो, इसलिए अर्ली प्लानिंग क्रिटिकल है। और फिर जल्दी के चक्कर में लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो अवॉइड हो सकती थी। और अब सबसे रिस्की मिस्टेक, प्रीवियस रिफ्यूजल हाइड करना। काफी एप्लीकेंट सोचते हैं ओल्ड रिफ्यूजल मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन 2026 में एम्बेसीज और इमिग्रेशन सिस्टम्स डेटा शेयर कर रहे हैं। अगर ऑफिसर को हिडन रिफ्यूजल डिटेक्ट हो गया, सिचुएशन सिंपल रिजेक्शन से मिस रिप्रेजेंटेशन कंसर्न तक पहुंच सकती है और कुछ केसेस में मल्टी ईयर बैन्स भी पॉसिबल होते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझिए, प्रीवियस रिफ्यूजल होना ऑटोमेटिकली बैड थिंग नहीं है, लेकिन रिफ्यूजल हाइड करना सीरियस इशू बन सकता है। एक्चुअली काफी एप्लीकेंट्स सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होता है, फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, पर्पस क्लियर होता है और प्रिपरेशन बेटर होती है। ट्रांसपेरेंसी लॉन्ग टर्म सेफेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले पैनिक मत करिए और इमीडिएटली सेम एप्लीकेशन दोबारा सबमिट मत करिए। पहले रिजेक्शन रीजन आइडेंटिफाई करिए, क्या इशू था? फाइनेंशियल कंसर्न, वीक टाइज, इंटरव्यू प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन इशू। अब सेम वीकनेस के साथ रीअप्लाई करने से यूजुअली सेम आउटकम मिलता है। स्ट्रॉन्ग रीएप्लीकेशन का मतलब होता है समथिंग मीनिंगफुल चेंज्ड। और कई बार एक्सपीरियंस रिव्यू हिडन वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर देता है जो एप्लीकेंट खुद नोटिस नहीं करता। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस क्रिटिकल होता है। स्टूडेंट वीजा सिर्फ मार्क्स, आईएलटीएस स्कोर या बैंक बैलेंस से डिसाइड नहीं होता। ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आपकी कंप्लीट स्टोरी लॉजिकल लग रही है या नहीं। गुड न्यूज ये है कि मोस्ट वीजा रिफ्यूजल्स अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आप ऑनेस्ट अप्रोच रखें, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, कोर्स सिलेक्शन केयरफुली करें और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ अप्लाई करें, तो अप्रूवल चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंसेस, कोर्स चॉइस और इंटरव्यू आंसर्स एक दूसरे से नेचुरली कनेक्ट करते हैं, अप्रूवल चांसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वीजा एप्लीकेशन सिर्फ पेपरवर्क नहीं होती, वो एक बिलीवेबल स्टोरी होती है और एम्बेसी को वो स्टोरी क्लियर समझ आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ग्लोबल ड्रीम्स विद इन द ग्लोबल।